हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर के एग्जामिनेशंस के थ्रू यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आईसीएआर से रिलेटेड जो भी आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, इन सारे यूनिवर्सिटीज में आप कैसे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और कौन कौन से बच्चे जो है आईसीएआर के थ्रू जो है इन सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर जो है बातें करने वाला हूं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को यूजी और पीजी कोर्सेज में गाइड करके आईसीएआर के और आपके एग्रीकल्चर के टॉप इंस्टीट्यूट्स तक जो है पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के सिलेबस, उसके साथ साथ आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस और आपके फार्मर से रिलेटेड जो रिसेंट एग्रीकल्चर टेक्निक्स से सारे चीजों से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करते थे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर ले फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको कि यहां पे बताएंगे कि क्या आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के एफिलिएशन में जो भी कॉलेजेस है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो अलग अलग 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पर जो है बातें करेंगे। जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहला, चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो भी HSCVT क्या फॉर्म भरेंगे उन्हीं को जो है आपके आईसीआर में आगे आपको एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा। अब सबसे पहली जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट्स शुड हैव पास द क्वालिफिकेशन, जो 12th स्टैंडर्ड है, विथ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके 5 यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट दिखाए जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर या इंटर एग्रीकल्चर वाले कोर सब्जेक्ट जिनको भी होते हैं, वही बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यानी कि यदि आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका कोई भी 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। ये 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में आपको 3 सब्जेक्ट कोई भी होना चाहिए। या फिर आप इंटर एग्रीकल्चर एज अ कोर कोर्स जो है कुछ ही स्टेट्स में हुए कराए जाते हैं तो उसके तरफ से होना चाहिए। यानी कि ये 2, यानी कि साइंस और एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे। दूसरा है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन which he or she has passed in 12th standard will not be considered for counseling and admission and will stand rejected। यानी कि अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन, जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा PCM है उसका इंटर में, लेकिन वो एग्जाम जो है आपका ABC से दे दिया या PCA से दे दिया, तो उसको जो है एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको कैंसिल, उसकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी उस आईसीआर काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आपको वही 3 सब्जेक्ट लेने हैं, वही 3 सब्जेक्ट से एग्जाम देने हैं जो आपके 12th में आपके सिलेबस में था या आपके मार्कशीट पे था। ठीक, उसका तीसरी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर ओनली दो सब्जेक्ट, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट in the examination as per the choice given in the application form, therefore they must exercise the choice of subject very carefully। क्योंकि आप जब भी फॉर्म भरते रहते हो, सीवीटी के फॉर्म भरते समय आपको किन चीजों को गौर करना है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे वहां आईसीआर को सेलेक्ट करना है, पहली। दूसरी, जब भी आप सब्जेक्ट्स और डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट ये सारी चीजें जब सेलेक्ट करते हो तो उस समय आपको वो 3 डोमेन सब्जेक्ट जरूर से सेलेक्ट करने हैं जो आपके 12th में थे और जिसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप अपने आईसीआर के काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे चौथा क्या है कि मेनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैव स्पेशल कंडीशन लाइक अपर एज लिमिट, मैंडेटरी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, जेंडर स्पेसिफिक प्रेफरेंस फॉर एडमिशन एज पर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से। उसी वजह से इट विल बी द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द कैंडिडेट्स टू इंक्वायर अबाउट सच स्पेशल कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी, और नहीं तो फिर उनके कैंडिडेचर जो है पर्टिकुलर अगर यूनिवर्सिटी एंड पे उनकी एडमिशन नहीं कंफर्म हो पाई तो फिर जो है आपका एडमिशन जो है ड्रॉप हो सकती है। तो इस वजह से आपको पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी पर्टिकुलर जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हो उसकी क्राइटेरिया क्या है, इसको भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है। तब जाके ही आप क्या कर पाओगे, उस क्राइटेरिया को यदि आप मीट करते हो तभी आप चॉइस फिलिंग में उस यूनिवर्सिटी को भरोगे और आपको वो यूनिवर्सिटी दी जाएगी। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं मीट करते हो तो फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। ऑल्दो आपको आईसीआर के काउंसलिंग के थ्रू अलॉट हो जाए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर सकती है। उसके बाद फॉर फर्दर डिटेल्स इन्होंने कहा है कि आप जो है सीवीटी के जो आपके बुलेटिन आएगी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, या आईसीआर की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए रेफर कर सकते हो। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप आईसीएआर के अलग अलग जो एग्जाम्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और कौन कौन से कोर्स में आप ले सकते हो। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर,
बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह से जो आपके अलग अलग 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बेसिक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जिसके थ्रू आप ICAR में के अंडर जो भी आपके यूनिवर्सिटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।